ओके तो भाई कल शाम को मेरे पास न्यूज आया था कि सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से धक्का मारकर फाइनली निकाल दिया गया। और भाई ये जैसे न्यूज आया पूरा रेसलिंग वर्ल्ड के सारे ऑडियंस बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए करंट टाइम में। आखिर सीएम पंक को निकाला क्यों गया, क्या सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं? आप लोग टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाला, आपका सारा कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देने वाला हूं। तो बस भाई अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहला जो सवाल आपके माइंड में आ रहा हो कि सीएम पंक को एडब्ल्यू कंपनी से आखिर निकाला क्यों गया, तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में अगर इसे समझाऊं तो भाई मतलब सीएम पंक का जो कमीनापंती था वो एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका था। पिछले 2 साल में सीएम पंक 2 साल भी नहीं हुए, पिछले 1.5 साल में सीएम पंक वो कांड कर दिए एडब्ल्यू कंपनी के अंदर कि वो लिमिट से पार हो चुका था। सबसे पहले सीएम पंक का पिछले साल झगड़ा हुआ था कैनी ओमेगा के साथ, साथ ही यंग बक्स के दोनों मेंबर के साथ। हाँ, झगड़ा का मतलब ये नहीं समझो कि मतलब नॉर्मल झगड़ा हुआ था, भाई सीएम पंक कान काट लिए थे यंग बक्स। मतलब आप लोग समझो एक स्कूल टाइम पर हम लोग जिस तरीके से फाइट करते थे उसी तरीके से हमें बैक स्टेज फाइट देखने को मिला। और इस पॉइंट पर एडब्ल्यू कंपनी का रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। और उसके बाद कैनी ओमेगा यंग बक्स सारे लोग डिसाइड भी किए थे कि वो एडब्ल्यू कंपनी छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन करेंगे। फाइनली कुछ मंथ बाद इनके बीच में सेटलमेंट हो गया, यंग बक्स फिर से एडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन कर लिए, रिसाइन कर लिए। और उसके बाद करीब 1 या 2 मंथ पहले हमें सीएम पंक का रिटर्न देखने को मिला एडब्ल्यू के अंदर फिर से। अगर मैं आपको करेंट टाइम का बात करूं तो सीएम पंक करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड रेसलर, साथ ही साथ करेंट टाइम में सीएम पंक के पास बहुत ज्यादा ऑथोरिटी पावर भी था। ऐसे नहीं सीएम पंक अपना खुद का चैंपियनशिप लेकर आ गए। आपने अगर देखा हो तो करीब 2 वीक पहले सीएम पंक अपना एक चैंपियनशिप लेकर आए, उसके ऊपर पेंट करके बता दिए कि हाँ ये मेरा चैंपियनशिप है। तो मतलब आप लोग समझो एडब्ल्यू कंपनी के अंदर इनके पास किस लेवल का ऑथोरिटी पावर था। भाई रिसेंट टाइम में क्या हुआ, सीएम पंक के डेब्यू के करीब 2 मंथ ही होगा फिर से एक रेसलर के साथ फाइट करीब आज के 4-5 दिन पहले एडब्ल्यू कंपनी का ऑल इन शो हुआ था जिसके अंदर सीएम पंक फाइट किए थे समोआ जो के। और भाई ये मैच स्टार्ट होने से पहले एक रेसलर के साथ सीएम पंक जाकर बैक स्टेज में भिड़ गए और इनके बीच में फाइट इतना खतरनाक वाला देखने को मिला कि फिर समोआ जो को आना पड़ा मतलब इनको छुड़ाने के लिए। और कमाल की बात है कि सीएम पंक उसके बाद जाकर समोआ जो के साथ भी जाकर भिड़ गए। मतलब आप लोग समझ सकते हो सीएम पंक करेंट टाइम में एक्सट्रीम लेवल का बदमाशी कर चुके थे ऑलरेडी एडब्ल्यू कंपनी के। करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी के अंदर हैंड टू हैंड वाला फाइट उनका करीब 4 से 5 रेसलर के साथ हो चुका है। भाई इससे एडब्ल्यू कंपनी का जो करेंट टाइम में रेपुटेशन है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि पिछले 10 साल से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। भाई अगर आपको नहीं पता तो करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा मर्चेंडाइज सेलर अकेला सीएम पंक ही थे। तो आप लोग समझो एक ऐसा बंदा जो कि करेंट टाइम में एडब्ल्यू कंपनी का सबसे बड़ा हीरो है, सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है, एडब्ल्यू कंपनी का सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेल करवा रहा है, सबसे ज्यादा टिकट वगैरह सेल करवा रहा है। उसके बावजूद भी एडब्ल्यू कंपनी को उस रेसलर को पब्लिकली नोटिस देकर उसको अपनी कंपनी से भगाना पड़ा। तो आप लोग समझ लो करेंट टाइम में कितना एक्सट्रीम लेवल का बदमाशी कर चुके थे सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के। भाई मेरे ख्याल से ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मैंने 4-5 साल से कभी नहीं देखा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को अगर किसी भी रेसलर को निकालना होता तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद उनको निकालते। ऐसा मैंने तो भाई कभी नहीं देखा डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी रेसलर को कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले उनको निकाल। वैसे अब जो मुझे लगता है एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो 4000 जो ऑडियंस रहता था स्टेडियम के अंदर वो भी नहीं रहने वाला। वैसे अगर हम पॉइंट के ऊपर वापस आए तो अब सीएम पंक के साथ आगे क्या होने वाला इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले आपके माइंड में अगर ये सवाल आ रहा है कि क्या तुरंत से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं सीएम? भाई देखो करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर इनका आने का चांसेस तो बनता, पर भाई करेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये नहीं आने वाला, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी इनका बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए। मेरे ख्याल से 1 साल तक उनको अभी और कंपनी के अंदर रखने वाले, क्योंकि भाई आप लोग खुद ही सोचो एडब्ल्यू वाले जब इनको पैसा पे कर दी तो मतलब किसी और कंपनी के अंदर क्यों इनको जाने देगी, और वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जैसे बड़े कंपनी के अंदर जो कि सबसे बड़ा करंट टाइम में कंपटीटर है एडब्ल्यू कंपनी। तो मेरे ख्याल से 4 से 5 मंथ इनको कम से कम एडब्ल्यू वाले अभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखने वाली, बल्कि ये टेलीविजन के ऊपर अपीयर ना हो। सेकंड, अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि क्या सीएम पंक फिर से एडब्ल्यू कंपनी के अंदर जाते हुए दिख सकते, क्योंकि इससे पहले बार भी हो गए, तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एडब्ल्यू कंपनी का सबसे ज्यादा बेइज्जती होगा अगर ऐसा अगर हो गया, क्योंकि भाई एडब्ल्यू वाले पब्लिकली नोटिस लिखे कि मैं सीएम पंक को अपने कंपनी से बाहर भगा रहा हूं। तो जब ये चीज पब्लिकली कर दी तो भाई फिर से इनको वापस नहीं ला सकते, क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी का बहुत गंदा वाला फिर बेइज्जती हो जाएगा। साथ ही साथ अब करंट टाइम इनको डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आने का चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि भाई अब विंस मैकमैन के कंट्रोल में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नहीं है। साथ ही साथ ट्रिपल एच को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सीएम पंक जैसा बड़ा सेलिब्रिटी को उनको अपनी कंपनी के अंदर जरूरत है। देखो अगर आप लोग कोडी रोड्स के फैंस होंगे तो आपको शायद से बुरा लग सकता है, पर मैं आपको कोडी रोड्स के बारे में एक फैक्ट बता दूं। देखो करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे बड़ा हीरो हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज, और डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाह रहे नया एक हीरो ढूंढने के लिए, और इसीलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करंट टाइम में कोडी रोड्स को सबसे ज्यादा पुश करे, बड़े बड़े रेसलर के साथ इनका राइवलरी दे रहे हैं। आप लोग ओवरऑल समझो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करंट टाइम में कोडी रोड्स को नया हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कोडी रोड्स करंट टाइम में हीरो नहीं है, पर भाई अगर हम लोग सीएम पंक का बात करें तो सीएम पंक जब कंपनी के अंदर आएंगे तो इनको हीरो बनाने का कोई भी जरूरत नहीं होगा, क्योंकि करंट टाइम में पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के एक्चुअल में सबसे बड़ा हीरो सीएम पंक ही है। खुद ही देख लो ना एडब्ल्यू कंपनी के अंदर 400 से 500 रेसलर है, पर करंट टाइम में सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज सेलर सीएम पंक ही है। मैं ये बात आपको 100% गारंटी के साथ कर रहा हूँ। करंट टाइम में सीएम पंक का वो जलवा है पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर को रोमन रेंज से भी ज्यादा ओवर है। इनफैक्ट आज के 10 साल पहले जब जॉन सीना अपने कैरियर के सबसे प्राइम पर थे उसके बावजूद भी ऑडियंस सीएम पंक को सपोर्ट करती थी। आप लोग समझ सकते हो जॉन सीना पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा बेबी फेस रेसलर, उसके बावजूद भी रिंग के अंदर आकर सीएम पंक जैसा रेसलर उनको ओवर कर दे रहा है। तो भाई अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हैं तो 2 चीज गारंटी के साथ होगा, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। सबसे पहले अगर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आते हैं तो सबसे बड़ा मर्चेंडाइज सेलर सीएम
पंक बन जाएंगे तुरंत से। सेकंड चीज, करंट टाइम में पोस्टर के ऊपर हम लोग जो रोमन रेंज का फोटो देखते हैं, रोमन रेंज के जगह पर यहाँ पर सीएम पंक का फोटो लगना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में डब्ल्यूई वाले भी इनको काफी अच्छा बुक करने वाले, जिस तरह से कोडी रोड्स को बहुत अच्छा से बुक की। वैसे भाई आप लोग बहुत ज्यादा करंट टाइम में खुश नहीं हो जाओ, क्योंकि भाई अभी भी प्रॉब्लम बहुत सारा है सीएम पंक के साथ। सबसे पहला प्रॉब्लम, सीएम पंक का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से अभी भी एडब्ल्यू कंपनी के साथ खत्म नहीं हुआ है। प्रॉब्लम, पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के सबसे ज्यादा करंट टाइम में बदनाम रेसलर सीएम पंक है, तो इनको डब्ल्यूई वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकते, क्योंकि डब्ल्यूई कंपनी जो है रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर खुद को थोड़ा सा इज्जतदार समझती है और ऐसा रेसलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना चाहिए जिसको ऑलरेडी काफी ज्यादा बदनामी हो चुका है। तो भाई करंट टाइम में थोड़ा तो मुश्किल है, पर हाँ आपको सीएम पंक डब्ल्यूई के अंदर देखने को जरूर से मिलने वाला है। वैसे सीएम पंक से रिलेटेड कोई और अगर सवाल आपके माइंड में हुआ तो भाई सारे लोग कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा। और हाँ, पेबैक के बाद क्या होने वाला उसका वीडियो जस्ट मेरे चैनल के ऊपर आने वाला, तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट और बात करना इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।